हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेज पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग जिस हिसाब से हम लोग हिस्ट्री चल रही है, हिस्ट्री के इसी क्रम में, इसी सीरीज में हम लोग आज जैन धर्म को स्टडी करेंगे। किसको? जैन धर्म को। दोस्तों, जैन धर्म में जो क्वेश्चन आपके पुटअप किए जाते हैं, जो जैन धर्म में क्वेश्चन जो पुटअप किए जाते हैं वो ज़्यादातर, वैसे तो वास्तविक जो संस्थापक जैन धर्म के हैं वो महावीर स्वामी जी हैं, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, प्रथम कौन थे और 23वें, ज़्यादा क्वेश्चन इसी पे बनते हैं। प्रथम और 23वें, और लास्ट जो थे महावीर स्वामी, जिसे 24वें कहा जाता है। लेकिन वास्तविक मतलब कि रियल जो संस्थापक थे वो महावीर स्वामी थे। लेकिन क्वेश्चन प्रथम से भी बनते हैं और 23वें तीर्थकर से भी बनते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग एक एक कर सभी को देखते हैं। हम लोग जो प्रथम तीर्थकर थे उनका नाम एक एक कर लिखते हैं। प्रथम जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर यहाँ पे ऋषभ देव, ध्यान दीजिएगा, ऋषभ देव। इस बात को याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि महावीर स्वामी के बारे में सब लोग को ऐसा लगता है कि जो प्रथम या अंतिम जो कह लें वो सब महावीर स्वामी हैं। ऐसा नहीं। जो लास्ट, जिसे लास्ट में कहा गया जैन धर्म के जो 24वें थे वो लास्ट थे। उन्होंने महावीर स्वामी थे, जो 24वें थे वो कौन थे? महावीर स्वामी थे। और वो उन्होंने काफी प्रचार प्रसार किया। कहने का मतलब संस्थापक तो आपके प्रथम से लेकर 23 तक थे ही थे, ठीक है। लेकिन जो 24वें महावीर स्वामी जी आए तो उसमें देखा गया कि काफी डेवलप हुआ, जैन धर्म काफी डेवलप कर गया और उसमें काफी प्रचार प्रसार हुआ और उन्हीं को रियल संस्थापक मान लिया गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए, प्रथम, अगर जैन धर्म के प्रथम ऋषभ देव कौन है? ऋषभ देव। अगर उसी में बात करें 23वें आपके जैन धर्म के, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, तेईसवें तीर्थकर पार्श्वनाथ। कौन से थे? पार्श्वनाथ। फ्रेंड देखिए, एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। इनको हाईलाइट कर लीजिएगा। अब देखिए, जब देखिए प्रथम, द्वितीय, और अब प्रथम और 23वें, द्वितीय नहीं कहेंगे क्योंकि अब उतना स्टडी करेंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाता है। और एक एक यानी प्रथम से लेके 23 तक जाएंगे, फिर 24 जाएंगे। इसका कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं होता है, मैंने कह दिया। इतना बिलीव करिए फ्रेंड्स कि आपको जैन धर्म के प्रथम, 23 और 24 इन्हीं से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। पेपर अभी नहीं, पहले जो क्वेश्चन बनाए तब भी, आज भी जो पेपर हो रहे हैं उनमें भी इन्हीं से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो हम लोग अब अगले जो हैं 24वें, तीर्थकर। देखिए फ्रेंड्स, ये महावीर स्वामी है। कौन है? महावीर स्वामी। बड़े समझने की चीज है कि जब इन तीन लोग को आप देख रहे हैं, इनसे क्वेश्चन पूछेगा, मैं बार बार कहूंगा क्वेश्चन यही आएगा। प्रथम कौन थे? आपका आंसर आएगा ऋषभ देव। 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। और पूछा जाएगा 24वें या रियल संस्थापक का भी नाम आ जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो आपको ये महावीर स्वामी का नाम अगर ऑप्शन में है तो टिक करेंगे, ठीक है। और ऑप्शन में रहेगा, जब रियल की बात या वास्तविक की बात आएगी तो ऑप्शन में 110% रहेगा, ठीक है ना, कि ये जो 24वें तीर्थकर थे कौन थे? महावीर स्वामी थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें महावीर स्वामी ये तीन हो गए। अब अगला हम लोग देखते हैं, 23वें से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए,
23वें जैन धर्म के 23वें जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? पार्श्वनाथ। देखिए बड़े आराम से हम लोग चल रहे हैं। पार्श्वनाथ। देखिए फ्रेंड्स, अब इनको अगर देखा जाए, पार्श्वनाथ जी को देखा जाए तो इनमें ये जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने पहली बात तो ये जानिए कि बहुत लोग कहते हैं कि सर सबका तो एड्रेस पता चलता है, लेकिन ये 23वें या प्रथम का तो पूछता नहीं, कभी पूछ सकता है, इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूं। जो 23वें जैन धर्म के संस्थापक थे पार्श्वनाथ जी, उनका जो ज्ञान की जो उनको प्राप्ति हुई थी वो झारखंड में हुई थी। कहाँ हुई थी? झारखंड में। तो आपको याद रखिएगा, जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ हुई थी? झारखंड। ज्ञान की प्राप्ति झारखंड। कहाँ? झारखंड। संवेद। क्या? संवेद। ये एड्रेस है झारखंड के संवेद में। कहाँ? झारखंड के संवेद। अब देखिए, इन्होंने जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो 4 बात कहे। कितने बात कहे? 4 बात कहे। पहली बात जो कहे, ध्यान दीजिएगा, पहला क्या बोले? हिंसा ना करना। हिंसा न करना। दूसरा, सदा सत्य बोलना। सदा सत्य बोलना। तीसरा, चोरी न करना। और लास्ट जो बोले थे, संपत्ति न रखना। संपत्ति न रखना। ठीक है सर। अब देखिए, एक दो बातें और हैं, ध्यान दीजिएगा। जो प्रथम थे, ठीक है, प्रथम से यहां तक जाने में, यानी कि 23 तक जाने में, और 23वें जो थे कौन? पार्श्वनाथ, और 24वें आए हमारे स्वामी महावीर स्वामी जी। तो उनमें जो गैप था, यानी 23 और 24 के बीच जो गैप था, एबव लगभग यानी 250 वर्ष के गैप था। कितने? 250 वर्ष उन लोगों में लगा था इनको इस तरह करने में, यानी कि 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी को आने में 2.5 साल लग गया था। कितना? सॉरी, 250 साल, यानी 250 वर्ष लग गया था। कितना? 250 वर्ष तक। अब देखिए, इन्होंने 4 बार जब ज्ञान की प्राप्ति हुई झारखंड के संवेद में, तो इन्होंने कहा कि हिंसा न करना, सत्य बात है, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, ये भी, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग, ये किनकी बात थी? ये पार्श्वनाथ जी की बात थी। अब आते हैं हम लोग महावीर स्वामी पे। किस पे? महावीर स्वामी पे। आइए, महावीर स्वामी। देखिए, जो अब महावीर स्वामी की बात की जाए तो महावीर स्वामी 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ इनका। जन्म कहां हुआ, समझने की बात है। कुंडग्राम, वैशाली। कुंडग्राम
कुंडग्राम वैशाली। ठीक है फ्रेंड, कुंडग्राम वैशाली। और ये कहाँ है पे? बिहार। कहाँ पे? बिहार राज्य में। कहाँ है? बिहार। ठीक है फ्रेंड, बिहार राज्य में। ठीक, अब आते हैं, देखिए अब इसमें क्या है, जब इनका ये पता होगा इनको जन्म हुआ। अब देखिए 3-4 बातें और हैं। इन्होंने लगभग लगभग देखा जाए तो ये इनका जो बचपन का जो नाम था, जो बचपन का नाम था, इनका नाम था महावीर स्वामी का नाम वर्धमान था। क्या था नाम था? वर्धमान। तो देखिए महावीर स्वामी के बचपन का नाम यहां लिख देते हैं, महावीर स्वामी का नाम, महावीर के बचपन का नाम, बचपन का नाम, ठीक है, वर्धमान। क्या था? वर्धमान। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन आता है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था। देखिए ये महावीर है, मैं लिख देता हूं महावीर स्वामी। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। ठीक है फ्रेंड, अब इनमें देखिए पिता का नाम, मैं एक एक पॉइंट लिखते चला जाऊंगा। पिता का नाम सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। माता का नाम त्रिशला। ठीक है, माता। उसके बाद पत्नी का नाम यशोदा। और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी। और एक बात और आएगी, इनके दामाद का नाम, जमाली। देखिए इतना फैक्ट को समझने की कोशिश करिए। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली के। और ये कहाँ वैशाली है? बिहार राज्य में। कहाँ पे है? बिहार राज्य में। हमें कई तरह से इस क्वेश्चन को घुमा देता है। ठीक है, वैशाली देता है कभी कभी, ठीक है, कुंडग्राम देता है, लेकिन अगर बिहार रहता है तो वैशाली क्लियर होता है। लेकिन इन दोनों में कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूजन हो जाते हैं। आइए अगला जो बात है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, ये बात क्लियर हो गई। अगला पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। और माता का नाम था त्रिशला। अब देखिए इन्हीं को अब समझना है। महावीर, देखिए महावीर स्वामी एक प्रकार से देखिए 30 वर्ष की जब इनकी अवस्था हुई, कुछ बातें इनके बारे में फैक्ट जान लीजिए। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को त्याग दिया या त्यागने का निर्णय किया। तो ऐसा नहीं, इनके माता पिता 30 वर्ष के जब महावीर स्वामी हुए तो उनके माता पिता यानी कि मृत्यु हो गई। ठीक है, उनके बाद इन्होंने क्या किया कि अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, कौन? नंदीवर्धन। बात को समझ लें, कौन से मैं लिख देता हूं यहाँ पे। बड़े भाई कौन थे? मैं यहां बता देता हूं। देखिए बड़े भाई थे उनके, बड़े भाई
बड़े भाई नंदीवर्धन, नंदीवर्धन। समझिए, आप जानते हैं कि जब माता पिता की मृत्यु के बाद सबसे जो जिम्मेदारी और जो कहते हैं कि उनके ऊपर जो भार आता है वो बड़े भाई के ऊपर ही आता है। तो माता पिता की मृत्यु के बाद उनको लगा कि ये जिम्मेदारी, हम तो छोटे हैं ठीक है, लेकिन कम से कम अपने बड़े किसी से ये जानकारी होनी चाहिए। तो उन्होंने नंदीवर्धन, बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा ली और आज्ञा लेने के बाद घर को क्या किए, उन्होंने त्याग दिया। त्यागने के बाद समझने की चीज है, त्यागने के बाद उन्होंने 12 वर्ष, कितने, 12 वर्ष, 12 वर्ष कठिन तपस्या की, कठिन तपस्या की। तपस्या की। देखिए फ्रेंड्स, 12 कितने वर्ष, 12 वर्ष कठिन तपस्या की। ठीक है, अब इसमें समझने की चीज है कि जब उन्होंने एक चीज देखे गया कि जब 12 वर्ष तपस्या किए, तपस्या करने के बाद एक चीज और मैं बता दूं, तपस्या करने के बाद जो नदी का नाम था वो कहाँ पे तपस्या करते थे और जो वृक्ष था, ये क्वेश्चन बार बार पुटअप किए जाते हैं आपसे, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूं, जो नदी का नाम था ऋजुपालिका, यहां पे महावीर, या ऐसे देखें महावीर, महावीर स्वामी। ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति। देखिए, इन्होंने साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी, कौन सी, ऋजुपालिका। देखिए फ्रेंड्स, ऋजुपालिका नदी के किनारे, ठीक है फ्रेंड, ऋजुपालिका नदी के किनारे, ठीक है। और इन्होंने जो पहला, देखिए जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने जो पहला उपदेश दिया, पहला उपदेश, पहला उपदेश पावापुरी, कहां फ्रेंड, पावापुरी। सबसे अधिक कहां दिए, एक क्वेश्चन और आता है इसमें, सबसे अधिक कहां दिए, सबसे अधिक उपदेश, उपदेश सबसे अधिक कहां दिए थे, देखिए एक चीज यहां देखिएगा, जो ये एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा स्लिप है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो ये लास्ट का है, क्या है, ये लिख ले अंतिम उपदेश, या रहने दे। देखिए इसमें महावीर स्वामी जो थे वो
देखिए सबसे अधिक, देखिए इसमें महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध में कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। देखिए इन्होंने पहले इतनी चीज को क्लियर करिए कि जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था, पहला उपदेश दिया था राजगृह, और अंतिम उपदेश जो दिए थे, फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, अंतिम वो पावापुरी में था। अंतिम कहाँ थे? वो पावापुरी, ठीक है, यही स्लिप करता है। तो पहला जब पूछा जाएगा, इसलिए कि अक्सर महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध में कंफ्यूजन हो जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि इसको एक वीडियो में नहीं मर्ज करेंगे, इनको दो वीडियो में, यानी कि जैन धर्म महावीर स्वामी का अलग बनेगा और गौतम बुद्ध का अलग बनाएंगे। नेक्स्ट जो वीडियो हमारी बनेगी या जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी कौन सी होगी? गौतम बुद्ध की। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उन दोनों लोगों में क्या होता है, अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें पहला उपदेश राजगृह में दिए, अंतिम जो दिए वो कहाँ थे? पावापुरी में। कहाँ? पावापुरी में, ठीक है। महावीर स्वामी ने 5 नियम दिए थे, जिनको पंच तत्व वो कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचायन कहते हैं। पंच तत्व नहीं कहते हैं फ्रेंड्स, पंचायन कहते हैं। क्या कहते हैं? यहां पे लिख देता हूं, महावीर स्वामी महावीर स्वामी 5 सूत्र दिए, जिन्हें पंचायन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एक एक कर समझिए, बात वही है, बस एक बढ़ जाता है। जैसे हम लोग देख रहे थे 23वें तीर्थकर जो हमारे पार्श्वनाथ जी थे, उन्होंने क्या बताया कि अहिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी मत करना और संपत्ति न रखना। बस एक पॉइंट और बढ़ा देंगे तो उन्हीं को इन्होंने एक पॉइंट जोड़ा और बताया कि ये क्या है? पंचायन, यानी 5 सूत्र दिए। पहला वही बात है, हिंसा न करना, हिंसा न करना। दूसरा, सदा सत्य बोलना, तीसरा, चोरी न करना, और चौथा, संपत्ति न रखना। और लास्ट जो था 5वां, ब्रह्मचर्य, ठीक है। यही लास्ट वाला पॉइंट उन्होंने एक ऐड कर दिया, ठीक है फ्रेंड। और एक बात और समझना है कि इन्हीं को एक बात ऐड करने पर फिर उसके बाद एक चीज, जब सिर्फ लोग कहेंगे कि नहीं एक बात नहीं ऐड किए थे, ये तो पार्श्वनाथ जी 4 बताए ही थे हमको। आपको 23वें जो तीर्थकर पार्श्वनाथ जी थे उन्होंने हमको तो ये 4 बताए ही थे। एक ब्रह्मचर्य लास्ट का है, याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने त्रिरत्न दिया था। कौन दिया था? इन्होंने 3 रत्न जिस नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के त्रिरत्न, गौतम बुद्ध के
त्रिरत्न, त्रिरत्न, त्रिरत्न। पहला जो सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। दूसरा सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। तीसरा सम्यक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक धम्म। आचरण, सम्यक आचरण। ये स्लिप कर रहा था दिमाग से, याद आया। देखिए ये देखिए, गौतम बुद्ध के त्रिरत्न थे कौन कौन से? पहला सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। इन बात को देखिए क्वेश्चन बार बार पूछ लेता है फ्रेंड्स। मैं यही कहता हूं कि जब क्वेश्चन पूछता है और मैं वही फैक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं जो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करें कहानी की गौतम बुद्ध ये ऐसा, सॉरी एक चीज और मिस, देखिए यहाँ पे मिस हो गया था। देखिए फ्रेंड्स, ये गौतम बुद्ध नहीं, इसको याद रखिएगा। देखिए ये कौन थे? महावीर स्वामी। कौन है? महावीर स्वामी। देखिए मैं बार बार कहता हूं कि क्या होता है, मिस हो जाता है। तो फ्रेंड फिर से ध्यान दीजिए, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। महावीर स्वामी के त्रिरत्न कौन थे? फिर से समझ जाइएगा, नहीं तो कंफ्यूजन जैसे हमको बना है। बने का मतलब यह है कि वो अक्सर बन जाता है, क्वेश्चन पेपर में भी दिमाग ऐसे भागने लगता है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि नहीं, आप ये जो क्वेश्चन बार बार हम कंफ्यूज जाते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नहीं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हमने महावीर स्वामी की जगह गौतम बुद्ध लिख दिया था, लेकिन महावीर स्वामी के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसमें देखिए, अब महावीर स्वामी के दो प्रमुख, जब यहां तक पहुंच गए बात, तो हम लोग देखते हैं कि जैन धर्म में, जैन धर्म, आइए इधर देख लेते हैं, नोट में लिख देते हैं, नोट में, जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। नहीं करता, ये आत्मा में विश्वास करते हैं। किसमें? आत्मा में। आत्मा में विश्वास करते हैं। ठीक है फ्रेंड, इनका मानना है कि ईश्वर मतलब जो मूर्ति है, ये सब जो चीजें बताते हैं कि ये मूर्ति की पूजा करिए, ये करिए, तो उनमें ये विश्वास नहीं करते थे। ये क्या आत्मा विश्वास करते थे, ईश्वर को नहीं विश्वास करते थे। दूसरी चीज थी इसमें कि एक दो बातें और नोट में ही रहेगा, यहां पे ये ईश्वर विश्वास नहीं करते, इसमें आत्मा विश्वास करते थे। आगे ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। जैन धर्म या पुनर्जन्म लिख देते हैं, क्योंकि जैन धर्म तो चल ही रहा है। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ठीक है फ्रेंड, ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। अब देखिए
यहाँ तक तो बात ठीक है। जब हम पुनर्जन्म की बात किए तो पुनर्जन्म में मतलब क्या, सीधा सीधा ये पर्पज है कि इन्होंने आत्मा, जैसे नहीं कहते कि हमारी आत्मा सही वो सब कुछ सही है, और कर्म को लोग मानते थे। ठीक है, तो वही बात इसमें भी है। एक ध्यान रखिएगा, जब बात आएगी कि ईश्वर विश्वास रखना और न रखना, तो आप जब भी ईश्वर आएगा कि क्वेश्चन कौन से ऐसे धर्म है जो ईश्वर विश्वास नहीं करते हैं, तो आप आंसर मारेंगे जैन धर्म। क्या मारेंगे? जैन धर्म। ठीक है दोस्त, कंफ्यूजन नहीं होंगे। ठीक है, अब आइए आगे भी देख लेते हैं इनके। महावीर स्वामी, देखिए सबसे चीज अच्छी ये है कि महावीर स्वामी जब क्या नाम है कि यहाँ तक जब उन्होंने जैन धर्म के सारे प्रचार प्रसार किए, करने के बाद महावीर स्वामी, नोट में देखिए, महावीर स्वामी एक और इसी में पॉइंट बढ़ा देते हैं। महावीर स्वामी ये देखिए फ्रेंड्स, महावीर स्वामी जो महावीर के स्वामी, महावीर के जो अनुयायी थे, क्या महावीर के अनुयायी, अनुयायी वो दो भागों में बंट गए। कितने? दो भागों में बंट गए। पहले को स्थूल बाहु कहते हैं, स्थूल बाहु, और दूसरे को भद्र बाहु, भद्र बाहु। ठीक है फ्रेंड, पहले को स्थूल, दूसरे को। अब देखिए, इसी स्थूल बाहु को, इसे श्वेतांबर कहते हैं, श्वेतांबर। श्वेतांबर, श्वेतांबर, और इनको दिगंबर। ठीक है, इनको दिगंबर। अब देखिए, अब इसमें देखिए, जब इन्होंने श्वेतांबर का मतलब सीधा सीधा समझिए क्या होता है। श्वेतांबर का मतलब जो श्वेत वस्त्र पहनकर रहते थे, जो श्वेत वस्त्र पहनकर रहते थे उन्हें श्वेतांबर कहा गया, और जो नग्न रहते थे उन्हें दिगंबर कहा गया। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें दो संगीतियां हुई थी। इसमें इन्हीं में भद्रबाहु, इन लोगों में क्या दो संगीतियां हुई थी। देखिए, दो प्रमुख संगीतियां, देखिए पहली जो हुई थी पाटलिपुत्र, दूसरी जो हुई थी वो हुई थी गुजरात। कहाँ? गुजरात में भी कहाँ फ्रेंड्स? बल्लभी। ठीक है, बल्लभी में। अब देखिए, अब कहा जाता है कि इतनी संगीतियां हुई, ये दो, एक पाटलिपुत्र में, दूसरा गुजरात में। उस टाइम पे जो कुछ मानने वाले जो लोग थे, कहा जाता है कि जैन धर्म के मंदिर बनवाए गए, बाद में सब कुछ हुआ, जबकि उनका वो विरोध कर रहे थे। महावीर स्वामी क्या जैन धर्म, मूर्ति, ये सब की क्या विरोध करते थे, पूजा नहीं करना चाहिए, ईश्वर विश्वास नहीं रखते थे। लेकिन बाद में जो उनके अनुयायी थे, जो उनके मृत्यु के बाद जो अनुयायी थे, उन्होंने क्या किया कि जैसे राजा हुआ करता, जैसे
आपके उदायन हुए, वो भी जैन धर्म को मानते थे। और उसके बाद उदायन के साथ साथ खारवेल थे, वो भी मानते थे। तो ये लोग क्या करते थे, देखिए जो उनके अनुयायी थे, राजा में देखिएगा अनुयायी, उदायन, पहला उदायन मैं लिख देता हूं ऐसे कामा करके, पहला दूसरा नहीं, उदायन, उदायन, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, कलिंग नरेश, कलिंग नरेश, खारवेल, 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 राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट, आगे हैं राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट, उसके बाद लास्ट जो है चंदेल शासक, कौन, चंदेल, चंदेल शासक, ठीक है। ये उनके क्या थे, अनुयायी थे। अब ये लोग क्या किए कि जगह जगह पे मंदिर का निर्माण कराए, ठीक है। जैसे आप लोग को पता है कि कुछ प्रमुख जो मंदिरें थे वो कहाँ कहाँ थे, जैन धर्म के जो मंदिर थे लगभग देखिए श्रवण बेलगोला जो राजस्थान वगैरह में, वहाँ पे भी था दिलवाड़ा का मंदिर। एक सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है, लेकिन सांची के स्तूप में जो मध्य प्रदेश बनवाया गया है, क्वेश्चन ये पूछता नहीं है कि सांची का स्तूप कहाँ है या क्यों, ये वही बनवाया गया। समझिए जब जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी की मृत्यु हुई तो उनके जो हड्डियां बची थी, जो अवशेष बचे थे, उसको 8 जगह पे उन्हें दफनाया गया था, ठीक है। और कहाँ पे, स्तूपों, वहीं जहां दफनाया गया था वहीं पे स्तूप का निर्माण कराया गया था। उसमें से जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो सांची के स्तूप यानी मध्य प्रदेश से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो पूछे जाएंगे सांची का स्तूप कहाँ है, मध्य प्रदेश। और एक दो बातें और उसमें रखी जाती हैं कि सांची का स्तूप बनवाया किसने है, क्वेश्चन यहां पे है। देखिए ऐसे तो सब लोग करते हैं कि ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आता है कि सांची का स्तूप बनवाया किसने, तो महाराजा अशोक ने बनवाया था, ठीक है। महान जो थे वो कौन, अशोक साम्राज्य ने ही उन्हें बनवाया था। तो ये सब क्वेश्चन आपको होने चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स जैन साहित्य में कुछ भाग थे, कुछ देखिए सिद्धांत उनके थे, मैं यहां लिख देता हूं ऊपर। जैन साहित्य, जैन साहित्य, साहित्य, आगम, आगम, इन्हीं को सिद्धांत कहते हैं, सिद्धांत। देखिए देखिए फ्रेंड्स, आइए अब इसमें पहली बात जो कही जाती है वो है, इसमें 6 भाग हैं, कितने, या ये क्वेश्चन भाग के आते नहीं है तो भाग वाले रहने दें, चूंकि ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे तो क्या होगा कि इसमें ज्यादा लंबा हो जाएगी वीडियो, ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग सभी को रिवीजन करते हैं कि हम लोग कैसे स्टार्ट किए थे। देखिए आइए जैन धर्म को फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और सभी बात को एक एक नजर देखते चले जाएंगे। आइए देखिए, मैंने कहा था जब जैन धर्म स्टार्ट हो किए थे तो मैंने कहा था कि जो प्रथम तीर्थकर थे उनका नाम था ऋषभ देव, ठीक है। ऋषभ देव इसलिए क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रथम तीर्थकर कौन थे। उसके बाद 23वें जो तीर्थकर थे, 23वें, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो 23वें थे वो कौन थे, पार्श्वनाथ थे। और पार्श्वनाथ कुछ हमें
जब उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हमें झारखंड राज्य में हुआ था। कहाँ पे? झारखंड राज्य में हुआ था। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने 4 बात बताए। क्या बात बताए? 4 बात उन्होंने बताया। क्या? कि आप सदा सत्य बोलो, चोरी ना करो, अहिंसा ना करो, और एक बात और है, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, अहिंसा न करना और संपत्ति न रखना। ये 4 बात उन्होंने बताया। और इसी बात में एक बात और ऐड कर दिए। कौन? हमारे महावीर स्वामी जी की ब्रह्मचर्य। 4 बात तो बताए ही बताए, एक बात और ऐड कर दिए, जिन्हें पंचायन कहा जाने लगा। जब हमारे महावीर स्वामी जी बताए तो उन्हें क्या कहा गया? पंचायन कहा गया। ठीक है, पंचायन का सीधा अर्थ यह है कि 4 तो बताए थे, एक ऐड किए तो उससे 5 हो गए। दूसरे उन्होंने त्रिपिटक नाम से एक चीज बताया। क्या? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक, देखिए सम्यक ज्ञान, देखिए हमने इसको किया है, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और देखिए फ्रेंड त्रिरत्न हैं उनके। कितने हैं? त्रिरत्न हैं। देखिए सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। ये स्लिप कर रहा था फ्रेंड्स, इसको आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। ठीक है, वरना हम पीडीएफ भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पीडीएफ भी अच्छे से देंगे, लेकिन हमारा ये है कि पहले आपको जोड़ें तो सही। आपको अपनी तरफ मतलब कि हिस्ट्री को एक अच्छे वेब में स्टार्ट तो किया जाए, जो कमजोर विद्यार्थी उनको बेनिफिट तो पहुंचे। उसके बाद आगे की वीडियो प्रोसीड करेंगे। फ्रेंड्स हम आगे भी वीडियो लेकर आते रहेंगे, लेकिन हमें मोटिवेट करें, और मोटिवेट करने के साथ साथ शेयर और लाइक जरूर करें दोस्त। वही हम लोगों का मोटिवेशन होता है। आप लोग मोटिवेट करें। मैं पूरी एनर्जी से लगा हूं, आगे भी लगा रहूंगा। जो कमेंट होगा आप लोग बताइएगा। कोई टॉपिक अगर छूटती रहेगी तो उसे भी आप कमेंट में जरूर बताएं फ्रेंड्स। उसको हम पुनः उसको डिटेल में स्टार्ट करके उसे कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद।